जय माता की सभी दोस्तों को आप सभी का हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में स्वागत है। आज हमारे गुरुदेव के पास गुरुदेव के परम शिष्य अमृत गुरुदेव आए हुए हैं। वो एक बड़ा ही अजीब सा सवाल लेके आए हैं आज। आइए जानते हैं उनसे क्या है। जी गुरुदेव। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान गुरुदेव, जैसा कि हम जानते हैं कि रावण जो थे वो अपने आप में एक अच्छे विद्वान रह चुके हैं और उन जैसा ना हुआ है ना होगा कभी। उनकी जो अधिष्ठात्री देवी थी माता निकुंबला, मैं आज उनके विषय में जानने का इच्छुक हूँ। बड़ी गुप्त साधना है जी। साधना पूछ रहे हो ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बहुत गुप्त साधना है, बहुत ये कह दूं कि भाई तीक्ष्ण साधना है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। आप ये समझ लो, इतनी तीक्ष्ण साधना है कि इंद्र और यहाँ तक कि काल तक इस साधना से डरता था। आपको पता है, स्वयं बजरंगबली भी जब मेघनाथ माता निकुंबला की साधना पे बैठा था तो उनकी जो साधना है बजरंगबली ने जो है पूरी नहीं होने दी थी। पता है या नहीं? हाँ पता है, एक बार बता चुके हैं आप। उसके पीछे का रीजन ही यही है कि माता निकुंबला जो है इतनी तीक्ष्ण है शत्रु विनाशक में, और बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं मुख्यतः बताई दे रहा हूँ। सबसे पहले तो शुरू से चलते हैं माता निकुंबला के विषय में। माता निकुंबला जो है ना, वो नरसिंह भगवान की पत्नी है। जी गुरु। और उन्हें नृसिंही का जो है बताया गया है रूप। जी। नृसिंह देवी। जी। यानी कि उनका जो मुंह है ना, उनका मुंह भी सिंह के समान है। बात समझ में आ रही है या नहीं? जी गुरुदेव। ठीक है। और देखो, लंका में तो इनका स्थान है ही है, ठीक है। एमपी में एकमात्र स्थान है माता का। जी। ठीक है। और जो इनका मुख्य काम है ना, वो है व्यापार बंधन, शत्रु स्तंभन। जैसे माता बगलामुखी है ना, जी। बगलामुखी माता का जो काम है वो है वैदिक मंत्रों के द्वारा। माता का जो रूप है वो बड़ा ही क्रोध में है, जैसे कि नरसिंह भगवान का था। ठीक है। तो जब नरसिंह भगवान में सब में जो भगवान शिव ने अवतार लिया था श्राव का, ठीक है, उनमें युद्ध हुआ था, तो युद्ध शांत नहीं हो रहा था। जी। ठीक है। तो उस युद्ध को शांत करने के लिए देवी प्रकट हुई थी। जी। उन्हें देख के ही नरसिंह भगवान शांत हुए थे। ठीक है। जी गुरुदेव। और उसके बाद में ये प्रचलन में रही, और इनका जो मंत्र है जी। बड़ा शत्रु संहारक है। ठीक है। और मैं ये कह दूं कि भाई बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है नॉर्मल आदमी के लिए, तो गलत नहीं है। जी गुरुदेव। ठीक है। कोई भी व्यक्ति बगैर साधन अच्छे गुरु के मंत्र ना करे, वरना दिक्कत क्रिएट करेगा। समझे आप? जी। अपने आप में तीव्र साधना है गुरुदेव कहने का। हाँ, काफी तीव्र साधना है।
ठीक है। तो जो एक सेकंड जरा तो करते हैं अभी वीडियो। हेलो, हाँ, तो सॉरी दोस्तों, एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी तो बीच में उठानी पड़ी, इसलिए वीडियो पॉज भी कर दी थी। तो हम कहाँ थे अमृत? माता निकुम्बला के। हाँ, तो माता निकुम्बला का मैं कह रहा था जो जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे, हाँ, तो नरसिंह भगवान की पत्नियां, इनका जो मुख्य काम है ना वो है आपका शत्रु संहारक, ठीक है। कोई काम ना बनना हो, इसी यही कारण था कि मेघनाथ ने इनका जो हवन था वो करने की वो करी थी प्रक्रिया, ठीक है। तो अगर किसी इनका शत्रु ज़्यादा हो, जी, वैरी, तब ये करना चाहिए, अन्यथा तो और बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मानना उग्र साधना है तो इसी तरीके से करनी चाहिए और बगैर किसी योग्य गुरु के सानिध्य के नहीं करनी चाहिए। योग्य गुरु उसका सानिध्य हो तब ही करनी चाहिए, ठीक है। तो जो इनका अमोघ मंत्र है ना वो है ओम ह्रीम निकुम्बलाय, ओम ह्रीम निकुम्बलाय सर्व शत्रु स्तंभनाय बंधय बंधय स्वाहा। मुझे विधान क्या है फिर इसका, अगर कोई साधक जैसे करना चाहे तो? देखो, अगर किसी का शत्रु से रिलेटेड है तो मंत्र रहेगा यही। जी, लेकिन यदि किसी का कार्य संपन्न करना है, प्रगति करना है उसमें युग में, तो जो कार्य स्तंभन करना है किसी का, मतलब जैसे किसी का घर स्तंभन करना है, मतलब किसी शत्रु का काम रोकना है, तो यहाँ पे उसका जो सर्व काम बंधाए स्वाहा फिर ये डालना है, ठीक है, उसी मंत्र में, ठीक है। और इस मंत्र का विधान ये है कि आप अपने घर पे देवी निकुम्बला का चित्र बना सकते हैं, लगा सकते हैं, और तब इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। 21 माला आपको करनी है। 21 माला करने के बाद में ये मंत्र एक ही रात में सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि माता निकुम्बला के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए चैत्र नवरात्रि सर्वोपरि रहते हैं। चैत्र नवरात्रों में आप धूप दीप दे के माता को अच्छी तरीके से पूरे 9 दिन में आप करें और 21 माला रोज जाप करें 9 दिन तक। 9 दिन तक मैं गारंटी कर रहा हूँ कि माता 100% स्वप्न में आके आपको दर्शन देंगी और आपकी जो साधना है वो सफल हो जाएगी। और इस साधना का प्रयोग, इस मंत्र का प्रयोग आप केवल मुंह से बोल के भी कर सकते हैं। यानी किसी का स्तंभन हम मुंह से बोल के मंत्र से कर हाँ, मुंह से बोल के, और आपने हाथों पर हथेली मारी, उसका स्तंभन 100% हो जाएगा, घर का स्तंभन हो जाएगा। यदि आपको घर से डर है, आपके घर में चोरी चकारी होने का डर है, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप रात को इस तरीके से 3 बार करने के बाद में ताली बजा दें, आपका घर स्तंभन हो जाएगा। अगर आपको किसी का काम बांधना है तो इससे हो जाएगा। यदि शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, उनका मुंह बंद रहे, तो इससे हो जाएगा। विशेषकर आप सुने बिट्टू, अगर कोर्ट कचहरी में किसी का केस चल रहा हो जी, तो माता निकुम्बला का मंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे यदि वो मन मन में पढ़ता भी रहे तो भी जज उसके सापेक्ष ही फैसला देगा, गारंटी है इस बात की। ये इसी बात की लिए देवी है। लेकिन साधना कर रखी हो तभी ना गुरुदेव? हाँ, पहले से जप रखा हो बिल्कुल, तभी। मंत्र यदि सिद्ध कर रखा हो तभी ये चीजें हैं। साधना काल में व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहना है और अन्न का त्याग करना है, फल फ्रूट पे ही जिंदा रहेगा व्यक्ति। सात्विक साधना है गुरुदेव। सात्विकता बनाए रखे, ठीक है। किसी भी तरीके से अपना वीर क्षीण ना होने दे, ठीक है। और गेरुए रंग के कपड़े पहने, ठीक है। चमड़े की वस्तुओं का त्याग करे, चमड़े की वस्तु ना पहने। अच्छा, अब इसके 2 विधान है। देखो, ये तो हो गए सात्विक विधान।
एक वो विधान है जो महाराज रावण करते थे, जी वो बहुत गुप्त है। कहो तो वर्णन करूं उसका। मैं चाहूँगा ये सात्विक ही ठीक है। नेक्स्ट कभी अगर टाइम लगा तो बनाएंगे इसके ऊपर। और वैसे मेरी जिज्ञासा थी कि एक इसकी जो तामसिक चीजें थी वो बता देता, लेकिन अब थोड़े से तुम्हारा साधना का टाइम हो रहा है शायद से। जी, और वीडियो भी लंबी हो रखी है। हाँ, तो वैसे आपने जो 1 दिवसीय साधना बताई है बहुत ही अच्छी है। और तो ये है माता निकुंबला। गुरुदेव शायद ही किसी ने बताया होगा माता निकुंबला के बारे में, आज से हाँ, पहले ये कभी माता नहीं। निकुंबला का तांत्रिकी विधान किसी ने नहीं बताया है। माता निकुंबला का तांत्रिकी विधान किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, गुरुदेव ऐसे भी अभी तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो मैं इसका दूसरा विधान बताता वो किसी को पता ही नहीं हो, क्योंकि उसमें मैं आपको मोटा मोटा रेयर बताए दे रहा हूँ। गुरुदेव मैं भी देखता हूँ गुरुदेव वीडियो, शायद ही ये भी किसी को नहीं पता विधान। हाँ, मैं विधान तो आपको किसको बता रहा हूँ, जिज्ञासा में ये है, उसमें भूतों की बलि दी जाती है। भूतों की बलि बात आप समझ रहे हैं? जी गुरुदेव। प्रेतों की, मतलब प्रेतों की बलि दी जाती है, प्रेतों को बलि नहीं दी जाती। जी, प्रेतों की बलि दी जाती है। और वो कौन कर सकता है? जिस पे स्वयं प्रेत हो, यानी कि जिसने स्वयं प्रेत पकड़ रखे हो। और वो कौन होता है? श्रेष्ठ तांत्रिक। यानी कि ये जो साधना है ये उस साधक की है जो उसको साधना कराता है, यानी जो आपका गुरु होगा वो उसके लिए साधना है। वो जो प्रेतों को पकड़ता है ना, वो देवी निकुंबला के चरणों में उसकी भेंट करता है। आपने देखा होगा मेघनाथ जब पूजा कर रहा था तो पूजा करने के बाद उसे एक पीपल के वृक्ष पे जाना था प्रेतों की भेंट देने। जी गुरुदेव। ठीक है, वहीं जाके वो पकड़ लिया गया, वहीं उसका जो है युद्ध हो गया। बात समझ रहे हैं? जी। तो और ये सर्वदा सत्य है, समझे? वीडियो पसंद आई होगी। जय माता की गुरुदेव। जय। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और 1 दिवसीय साधना माता निकुंबला की बहुत ही सुंदर है। लाभान्वित हों। जय माता की।